इंडो नेपाल बॉर्डर से आई बड़ी खबर। रुपईडीहा बॉर्डर पर एसएसबी की सख्त चेकिंग के दौरान 7 संदिग्ध गिरफ्तार। इनके पास से 5 विदेशी वॉकी टॉकी सेट बरामद, जिनकी फ्रीक्वेंसी 16 MHz है, जो भारत में प्रतिबंधित है। गिरफ्तार आरोपियों ने 4 महाराष्ट्र से, 3 यूपी से, जिनमें एक बहराइच, एक बिजनौर और एक कुशीनगर से है। एसएसबी ने सभी को रुपईडीहा पुलिस को सौंपा। जांच में सामने आया एक आरोपी नेपाल के इस्लामिक संगठन से जुड़ा, जिस पर पाकिस्तान फंडिंग के आरोप। पुलिस को शक, कहीं ये किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं। सभी पर टेलीकॉम एक्ट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज, जांच जारी है। सवाल ये है, नेपाल क्यों गए थे और ये खतरनाक वायरलेस सेट कहां से आए? इस पर एसएसबी कमांडेंट गंगा सिंह उदाया ने क्या कहा, आइए जानते हैं। संवाददाता अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। 7 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से ऐसा वॉकी टॉकी हैंडसेट बरामद हुआ है जो आम पब्लिक को अलाउ नहीं होता है। इस बारे में क्या जानकारी? जैसा आप बता रहे हैं कि वॉकी टॉकी जो पकड़े गए हैं इनसे, वो वॉकी टॉकी जिस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे थे वो फ्रिक्वेंसी रिस्ट्रिक्टेड है। इस वजह से ये जो वॉकी टॉकी है ये आम लोगों के पास में नहीं होने चाहिए। जो फ्रिक्वेंसी पैरामिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्स यूज करती है, उस फ्रिक्वेंसी पे ये यदि सेट यूज हो रहे हैं तो ये वाकई में चिंता की बात है। कौन लोग हैं सर ये और कहाँ से आ रहे हैं, किस समय पकड़े? ये 27 तारीख को थे, जिसमें 27 तारीख की नेपाल से ये इंडिया में एंटर हुए थे। और इसमें से टोटल 7 लोग में से 4 लोग महाराष्ट्र के थे और 3 लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से थे। क्या जानकारी सर मिली इसमें, क्या करने गए थे कौन लोग? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब ये पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये कैटरिंग का काम करते हैं। कैटरिंग के लिए इनको जरूरत होती है वॉकी टॉकी की। ठीक है, कैटरिंग के लिए जरूरत होती है, लेकिन जिस फ्रिक्वेंसी पे ये सेट काम कर रहे थे वो रिस्ट्रिक्टेड फ्रिक्वेंसी है। 350 मेगाहर्ट्ज से लेके 370 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे ये काम कर रहे थे। और जो फ्रिक्वेंसी ये यूज कर रहे थे वो हॉपिंग फ्रिक्वेंसी थी, यानी एक फ्रिक्वेंसी पे कंटिन्यू नहीं इन पे बात हो रही थी। ये फ्रिक्वेंसी इन्होंने इस तरीके से अपने सेट किए हुए थे वायरलेस सेट को, ताकि फ्रिक्वेंसी बदलती रहती थी, हॉप करती रहती थी, जिसकी वजह से इनकी बातों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसी बात हो जाती है। तो ये बहुत ही एक चिंता की बात है कि ये हॉपिंग फ्रिक्वेंसी क्यों यूज कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्टेड फ्रिक्वेंसी क्यों यूज कर रहे हैं, ये बात। इसके बारे में जानकारी? ये एक अपने जो नसीम शेख हैं उनसे मिलने के गए थे, इनका जानकार है। और हमें पता लगा है कि नसीम शेख हैं ये इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल उससे संबंध रखते हैं। और इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल उसको फंडिंग हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान करता है, कि जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है। जिस संस्था को पाकिस्तान फंडिंग करता है उससे मिले हुए, उससे संबंध रखने वाले आदमी से ये मिलने गए हैं, तो क्यों मिलने गए? ये एक इंक्वायरी का विषय है। पुलिस इसमें डेफिनेटली इंक्वायरी करेगी। इनके पास जो सेट थे, उनके पास जो सेट थे वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक चिंता की बात है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड फ्रिक्वेंसी हर कोई यूज नहीं कर सकता। आपको यदि फ्रिक्वेंसी यूज करनी है तो गवर्नमेंट भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है वो ही यूज कर सकती है। जैसे मेरी अभी जानकारी में है 446 मेगाहर्ट्ज पे जो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है वो यूज कर सकता है, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं कर सकता। उसका सेट दूसरी फ्रिक्वेंसी पे उसको ट्यून अप किया ही नहीं जा सकता, तो उसी फ्रिक्वेंसी पे भी काम करेंगे। तो ये तो उस फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं कर रहे थे, ये तो किसी अलग फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे थे, जो कि एक चिंता की बात है। और वो इन्वेस्टिगेशन पे पता लगेगा कि क्या उनका क्या मकसद था, क्यों जो रिस्ट्रिक्टेड फ्रिक्वेंसी है उसको यूज कर रहे थे। अगले लोगों को पुलिस बिल्कुल पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।